हम अभी डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 2 के। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज शेयर ट्रांसफर। तो इसे लर्न कैसे करेंगे हम? आंसर को ब्रेक करके लर्न कर सकते हैं। इन जनरल सेंस, शेयर ट्रांसफर इज एन एक्ट। शेयर ट्रांसफर इज एन एक्ट wherein shareholder voluntarily sells his share to another, waiving his right to ownership and transferring title of share in the name of other। इंपॉर्टेंट शब्द है कि ये एक एक्ट है। वॉलंटरी सेल होना चाहिए। वेविंग मतलब छोड़ना। क्या छोड़ देता है? राइट ऑफ ओनरशिप दूसरे के नाम पर। अब उसके साथ हमें डेफिनेशन भी लिखनी है और डेफिनेशन को हम ऐसे ब्रेक करके लर्न कर सकते हैं वर्ड टू वर्ड। व्हेन अ शेयर होल्डर in anticipation of approval by company voluntarily waives his ownership right of shares in favor of other person या persons, and when there is transfer of title to shares it is called transfer of shares। मतलब हम एंटिसिपेट करते हैं कि कंपनी अप्रूव कर देगी और मैं वॉलंटरली वेव करता हूं, छोड़ रहा हूं अपना ओनरशिप राइट दूसरे पर्सन के नाम पर, और जब वो ट्रांसफर हो जाता है तो उसे हम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द टाइप्स ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर। आंसर, टाइप्स ऑफ शेयर ऑन बेसिस ऑफ ट्रांसफर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फिजिकल शेयर्स, डीमैट शेयर्स। फिजिकल शेयर्स में क्या लिखेंगे? शेयर सर्टिफिकेट इशूड टू शेयर होल्डर इन फिजिकल फॉर्म। तो फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है। शेयर सर्टिफिकेट हैज नेम ऑफ द कंपनी, नेम, shareholders name, share certificate number, value of share and other necessary information जैसे सीरियल नंबर वगैरह। तो फिजिकल शेयर्स में ये लिखना है। डीमैट शेयर्स में शेयर होल्डर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ओपन होता है एक डिपॉजिटरी के यहाँ, एनएसडीएल और सीडीएसएल है, एंड शेयर्स आर क्रेडिटेड टू दैट डीमैट अकाउंट। डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स आर नोन एज डीमैट शेयर। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज शेयर ट्रांसफर इंटीमेटेड बाय नोटिस। मैंने बताया था प्रोविजंस ऑफ शेयर ट्रांसफर 13 पॉइंट्स हैं, उनमें 2-2 मार्क के हैं, 3-3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो उनमें से ये एक है कि व्हेन इज शेयर ट्रांसफर इंटीमेटेड बाय नोटिस। कब कंपनी नोटिस देती है? आफ्टर रिसीविंग शेयर ट्रांसफर फॉर्म एंड शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी वेरीफाइज अबव इंस्ट्रूमेंट। मान लीजिए किसी को शेयर ट्रांसफर करना है तो वो शेयर ट्रांसफर फॉर्म भरता है, शेयर सर्टिफिकेट देता है कंपनी को ट्रांसफर करने के लिए, तो कंपनी वो वेरीफाई करती है। कंपनी इन्फॉर्म बोथ द पार्टीज थ्रू अ नोटिस। दोनों पार्टीज को, मतलब ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, दोनों को नोटिस भेजती है। क्यों ऐसा क्यों करती है? इट प्रिवेंट्स ब्लैंक और फॉर्ज्ड ट्रांसफर। धोखाधड़ी को रोकने के लिए। पार्टीज हैविंग ऑब्जेक्शन, या ट्रांसफरर या ट्रांसफरी, अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है, इज आस्क्ड टू इन्फॉर्म विद इन 2 वीक्स। 2 हफ्तों का टाइम दिया जाता है कि इन्फॉर्म करिए अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है। इफ नो ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड फ्रॉम द ईदर पार्टी, इट इज assumed ट्रांसफर इज एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज। नेक्स्ट, व्हेन इज एंट्री मेड इन शेयर ट्रांसफर रजिस्टर। उन 13 प्रावधान में से एक आंसर 2-2 मार्क का आता है। प्रोविजंस 13 है, प्रोसीजर में 7 स्टेप्स है। मेरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी शेयर्ड है। आफ्टर सर्विंग नोटिस टू बोथ पार्टीज, अभी अभी अपन ने पढ़ा, जब नोटिस देते हैं दोनों पार्टीज को, इफ नो एप्लीकेशन फॉर नो ऑब्जेक्शन, याद रहे नो एप्लीकेशन फॉर नो ऑब्जेक्शन, किसी ने भी अप्लाई नहीं किया ऑब्जेक्शन के लिए। If no application for no objection has been received from either side, it is assumed that there is a consent of both parties and transfer is registered by secretary। कंपनी सेक्रेटरी ट्रांसफर रजिस्टर करता है इन शेयर ट्रांसफर रजिस्टर। तो शेयर ट्रांसफर रजिस्टर में कब नोटिस ये लिखा जाता है, उसका ये आंसर है। शेयर ट्रांसफर रजिस्टर में पहले एंट्री होती है, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर, ठीक है। मेंबर्स रजिस्टर अलग होता है, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर अलग होता है।
नेक्स्ट, व्हेन इज रिजोल्यूशन ऑफ अप्रूवल पास्ड। अब मैंने बताया था प्रोविजंस में क्या होता है कि शेयर ट्रांसफर के लिए अब आए फॉर्म्स, तो सेक्रेटरी क्या करता है वो इसमें वो हमसे पूछ रहा है। आफ्टर रिसीविंग शेयर ट्रांसफर एप्लीकेशन, अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है। कन्वेड मींस अरेंज करना बाय सेक्रेटरी। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कन्वे करता है। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिस्कशन होते हैं। आफ्टर डिस्कशन ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड, अ रेजोल्यूशन इज पास्ड कि भाई हाँ इसके शेयर्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अप्रूविंग द ट्रांसफर व्हिच आर सैंक्शनड। तो रेजोल्यूशन पास होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में और अप्रूव होती है ट्रांसफर। नेक्स्ट, व्हिच इंस्टीट्यूशन वर्क्स एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मैंने बताया था अभी डीमैट शेयर्स ही होते हैं। इन इंडिया एनएसडीएल और सीडीएसएल वर्क्स एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब एनएसडीएल जो है वो दैट इज बीन प्रमोटेड बाय आईडीबीआई, यूटीआई, एनएससी। उसमें एक 14 डिजिट नंबर होता है, 16 डिजिट नंबर होता है, पहले दो आईएन होते हैं फिर 14 डिजिट नंबर होते हैं। और सीडीएसएल बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा प्रमोटेड है। नेक्स्ट, which document have to be verified by company before share transfer. Secretary has to verify share transfer instrument and share transfer form. Share transfer instrument and share transfer form. Company has to verify number of shares, कितने shares transfer आए हैं, type of shares, equity है, preference है, signature of shareholders and other details as per the provisions. Next, what steps are taken by company to prevent fraud transfer? याद है, नोटिस दिया जाता है तो एग्जैक्टली वही प्रोविजन वापस लिखना है। आफ्टर रिसीविंग शेयर ट्रांसफर फॉर्म एंड शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी वेरीफाइज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी देन इन्फॉर्म्स बोथ द पार्टीज थ्रू नोटिस। Blank or forged transfer can thus be avoided by such notice. Next, what details are provided in notice in case of share transmission? जब ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है तो उसे शेयर ट्रांसमिशन कहते हैं। अग्रीड। तो व्हेन अ कंपनी इज इन्फॉर्म्ड अबाउट डेथ, इंसॉल्वेंसी, लुनेसी, DIL, डेथ, इंसॉल्वेंसी, लुनेसी, company verifies all legal documents and their authenticity. On satisfaction of above documents, company issues a notice to such representative, yes, that your documents are authenticated and indicates the basis of transmission of shares. अब हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 के जो आंसर्स क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला है एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफर ऑफ सिंगल पर्सन कंपनी। मैंने बताया था प्रोविजंस जो हैं 13 प्रोविजंस हैं, उन पर 2-2 मार्क के 3-3 मार्क के आंसर्स आते हैं। तो सिंगल पर्सन कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का प्रोविजंस बताइए। ऑन डेथ ऑफ सोल मेंबर, द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच मेंबर shall have title, that is ownership to all share and shares of the member। जिसकी भी डेथ हो रही है उसने नॉमिनेशन की होगी, भाई मेरे मरने के बाद इस बंदे को शेयर जाने चाहिए। द नॉमिनी शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ सच एन इवेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस नॉमिनी को इन्फॉर्म करते हैं। सच अ नॉमिनी शैल बी एंटाइटल्ड to the same dividends and other rights and liabilities to which sole member of the company was entitled or liable. On becoming member, such nominee can nominate any other person subject to a written consent by that person. तो ये हैं प्रोविजंस। अच्छा, इसमें आप और लिख सकते हैं वो कंपनी की एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले सकता है, डिविडेंड वगैरह सारे उसको मिलेंगे और वो किसी और को भी नॉमिनेट कर सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स लिखनी है अगर 2 मार्क में आता है तो।
एक्सप्लेन सर्कमस्टेंसेस ऑफ शेयर ट्रांसमिशन। अब ये 4 मार्क में आ सकता है, तो लिखेंगे क्या? When ownership of share is transferred compulsorily under any law, then such a transfer is known as transmission of share। तो ट्रांसफर कंपलसरी होता है, लॉ के तहत होता है, तो उसे ट्रांसमिशन कहा जाता है। अब सर्कमस्टेंसेस का अगर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो इजी रहेगा। कुल मिला के 5 सर्कमस्टेंसेस हैं। पहला, विल नॉट प्रिपेयर्ड एंड देयर आर लीगल सक्सेसर्स। विल नहीं बनी हुई है पर 2-3 सक्सेसर हैं उसके। विल नॉट प्रिपेयर्ड एंड देयर आर नो लीगल सक्सेसर। विल भी नहीं बनाई है और कोई सक्सेसर भी नहीं है। शेयर होल्डर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। शेयर होल्डर डिक्लेयर्ड लुनैटिक, यानी पागल हो जाना उसको कहते हैं लुनैटिक। इंसॉल्वेंट यानी नादार हो जाना। डेथ ऑफ अ पर्सन इन केस ऑफ सिंगल पर्सन कंपनी, जो अभी अभी आपने पढ़ा है। तो ये सर्कमस्टेंसेस 4 मार्क में आता है, तो फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट से ही वो खुश हो जाएगा और अच्छे मार्क्स मिलने की गारंटी है। अब फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। विल नॉट प्रिपेयर्ड एंड देयर आर लीगल सक्सेसर्स, तो उसको कैसे लिखेंगे? ऑन डेथ ऑफ शेयर होल्डर हु हैज नॉट प्रिपेयर्ड विल, विल नहीं बनाई है, his shares are transferred to successor on the basis of succession certificate। एक succession certificate देना पड़ता है कि भाई मैं इसका वारिसदार हूं। जो भी भाई बहन, जो बेटे हैं बेटियां हैं, उनमें से succession certificate मिलेगा। वो succession certificate देंगे और उनके नाम पे हम वो शेयर्स दे सकते हैं। सेकंड, विल नॉट प्रिपेयर्ड एंड देयर आर नो लीगल सक्सेसर। अभी लीगल सक्सेसर भी नहीं है और विल भी नहीं बनी हुई है। करेक्ट। On death of shareholder who has neither prepared will nor has legal successors, the court may appoint administrator। अब वो एडमिनिस्ट्रेटर एक अडल्ट पर्सन होता है जिसमें जिसको वो चाचा मामा भतीजा कोई ना कोई तो होगा जिसको इसके प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह अपॉइंट होता है। Who then has a right on such shares? Receiver then may transfer the share in his name। तो पहले एडमिनिस्ट्रेटर ढूंढा जाता है। तो याद रहे, जब विल नहीं होती है और सक्सेसर भी नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटर ढूंढा जाता है। ओके। अब थर्ड पॉइंट, शेयर होल्डर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इन द केस व्हेन शेयर होल्डर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कोर्ट अपॉइंट्स ऑफिशियल रिसीवर। अब ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीएस हो, एडवोकेट हो, जिसको 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो कंपनी लॉ मैटर्स में, और वो पैनल मेंबर रह चुका हो सेंट्रल गवर्नमेंट में। ऐसा ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करती है। द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ ऑफिशियल रिसीवर। फॉर दिस रिसीवर हैज टू प्रेजेंट एन अपॉइंटमेंट लेटर गिवन बाय द कोर्ट। कोर्ट एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करती है, उसके नाम पे वो शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं जब शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है। नेक्स्ट इज शेयर होल्डर डिक्लेयर्ड लुनैटिक, जब शेयर होल्डर पागल हो जाता है। इन दिस केस अ गार्डियन और अ ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट। तो देखिए, जब इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऑफिशियल रिसीवर, जब लुनैटिक हो जाता है तो गार्डियन और ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। सच गार्डियन ट्रस्टी प्रेजेंट्स अपॉइंटमेंट लेटर इशूड बाय द कोर्ट टू द कंपनी। आफ्टर रिसीविंग सच लेटर, शेयर्स आर ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ सच एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट, डेथ ऑफ अ पर्सन इन केस ऑफ सिंगल पर्सन कंपनी। अब जो भी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो शब्द होने चाहिए आंसर में। इन दिस केस, पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच मेंबर शेल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी। जिसकी डेथ हुई है उसने डेफिनेटली किसी को नॉमिनेट किया होगा। एंड कंपनी विल ट्रांसफर ऑल द शेयर्स टू दैट मेंबर। A legal representative has a right to get dividend and other privileges. However, such representative cannot participate in meeting of company। Important शब्द है, मीटिंग वगैरह में दखल अंदाजी नहीं करता है, कर सकता कि कल वो काम बिगाड़ दे तो। ही कैनॉट यूटिलाइज राइट्स विच आर गिवन टू शेयर होल्डर्स। उसको डिविडेंड मिलेगा, प्रिविलेज मिलेगी, पर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आर शेयर्स डिपॉजिटेड इन डीमैट अकाउंट। अब इसका आंसर क्या होगा? अ शेयर होल्डर में कीप हिज अकाउंट इन फिजिकल शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म। However, he cannot sell his shares in physical form। अब बेच नहीं सकता वो शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में।
रख सकता है। An investor has to open a demat account with a depository. In India, NSDL and CDSL functions as an agent for deposit caretaker. फिर after opening demat account, they provide instruction slip to account holder. मान लीजिए उसका डीमैट अकाउंट है पर उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं आता है, तो उसको इंस्ट्रक्शन स्लिप दी जाती है। Instruction slip is used by an account holder for online purchase or sale of securities. Person interested to purchase shares has to pay price of the share plus stamp duty plus brokerage. The total amount of purchase is debited from bank account. बैंक अकाउंट में से पूरा अमाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपने शेयर्स खरीदे हैं तो पैसे देने पड़ेंगे। एंड परचेज्ड शेयर्स आर क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट। और ये हमारा क्वेश्चन है, शेयर्स डीमैट अकाउंट में कब जमा होते हैं? तो जब आपके अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे तो जितने शेयर आपने परचेज किए वो आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाएंगे। When is ownership verified? Whenever a company is informed about death, insolvency, lunacy, DIL, all legal documents and authenticity are verified by the company. तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, होने चाहिए। ये वन मार्क में आ सकता है, 2 मार्क में आ सकता है। Which details are provided in instruction slip? अब देखिए, डीमैट अकाउंट चाहिए परचेस सेल के लिए, शेयर्स के लिए। अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग है तो आप वहीं से परचेस कर सकते हैं, पर मान लीजिए आपके पास बैंकिंग ऑनलाइन नहीं करते ट्रांजेक्शन, तो आपको इंस्ट्रक्शन स्लिप भरनी पड़ती है। ऑन बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन स्लिप शेयर्स आर परचेस्ड एंड सोल्ड ऑनलाइन बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या एजेंट बैंक। मतलब बैंक के पास जाएंगे, इंस्ट्रक्शन स्लिप भरेंगे और बैंक आपके बिहाफ पे शेयर्स खरीदेगी, आपके अकाउंट में जमा कर देगी। अब द पर्सन हु वांट्स टू परचेज शेयर्स हैज टू इंडिकेट डेट, नेम ऑफ द कंपनी, किस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं, क्या परचेज प्राइस है, और सिग्नेचर्स करेगा। याद रहे, डेट, नेम, नंबर, प्राइस, सिग्नेचर। इंस्ट्रक्शन स्लिप ये कौन भरता है? जिसका ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, वो बैंक में जाएगा, इंस्ट्रक्शन स्लिप भरेगा, बैंक वाले उसके बिहाफ पे शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे। What are limitations of physical shares? Physical shares की क्या limitation है? In case of physical shares, there is a possibility of it getting torn, stolen, getting destroyed in fire, and of being physically destroyed. तो ये सारी torn, stolen, destroyed by fire, physically कोई destroy कर दे, तो ये उसकी limitation। What are demat shares? Demat shares क्या होते हैं? Demat shares means to convert physical shares into electronic form in a specified way. As per new provisions of Companies Act, shares can be sold only if they are in demat form. Thus, shares which are not in physical form are called demat shares. तो not in physical form उसको हम demat shares कहते हैं। Which details are included in share certificate? Share certificate में क्या होता है? Physical share certificate में, right? In share certificate, name of shareholder, number of shares, purchase price, name of company, legal seal of the company, serial number, etc. are mentioned. So name of shareholder, name of number of shares, price of shares, name of the company, ये सारी चीजें शेयर सर्टिफिकेट में होती हैं। अब ये हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए 3 और 4। अभी जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। विश यू गुड लक।